हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रयास व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो अ, कोई व्लॉग नहीं होने वाला। मतलब जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, बहुत सारे लोगों के मुझसे क्वेश्चन थे, कई सारे मुझे कॉल आ रहे हैं, कई सारे लोगों को पता भी है। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को सीख मिलने वाली है। जो गलती हमने करी वो गलती आप ना दोहराएं, इसलिए ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। और बहुत हिम्मत करके मैं वीडियो बना रही हूँ। ना मेरी हिम्मत है और ना मैं चाहती थी वीडियो बनाना, बट फिर भी मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि जो गलती हमने करी है वो आप लोग ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी जॉइंट फैमिली है। अगर आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है, मेरे पापा लोग 4 भाई हैं और 1 बहन। तो जो मेरे दूसरे नंबर वाले ताऊ जी हैं बस वो अलग रहते हैं, और जहाँ पर मैं अभी आ रखी हूँ वहीं पर आके ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि घर में बहुत भीड़ है। तो बाकी 3 पापा लोग सब इकट्ठे रहते हैं और मैं पापा ही बोलती हूँ, ताऊ जी वगैरह कुछ नहीं बोलती। चाचा ताऊ हमारे में ऐसा नहीं होता। पापा मतलब पापा, और बोलते भी और मानते भी हैं। बट दोस्तों बताते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब हमारे लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, और कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन नहीं करा था कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। दोस्तों मेरे जो चाचा हैं सबसे छोटे वाले, पापा ही बोलती हूँ मैं, छोटे वाले, वो एक्सपायर हो गए। कैसे क्या हुआ वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। 21 दिसंबर वो हमारी ज़िंदगी का काला दिन था जब ये सब कुछ हुआ। तो 21 तारीख को सबसे पहले क्या होता है, मैं अपने ससुराल थी देहरादून। देहरादून से मैं 21 तारीख को ऊपर आई। और आते ही सबसे पहले, मतलब मैं आती हूँ तो सबसे पहले हमारी दुकान है नीचे रोड पे, तो वहाँ पर चाचा रहते हैं, मशीन है हमारी, वहाँ पर चाचा रहते हैं। मैंने उन्हें देखा अच्छे से, वो काम कर रहे थे उधर। मैं आई घर पे, खाना वाना खा के रेस्ट कर रही थी। तो थोड़ा 1 घंटे बाद चाचा आए मेरे। वैसे वो 2 बजे उनके आने का टाइम, हमेशा वो 2 बजे आके सबसे पहले नहाते हैं फिर खाना खाते हैं, क्योंकि मशीन में वो वैसे हो जाते हैं। बहुत साफ़ सुथरे थे तो उन्हें नहाना वगैरह ये सब बहुत वैसे थे मतलब। तो उस दिन उनको लेट हो गई, वो 3 बजे आए, और 3 बजे आके वो नहाने गए बाथरूम में। तो नहाने गए तो 3 बजे से वो जा रखे थे, और 3:30 से ऊपर टाइम हो गया था। बाहर से बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद चाची और ईशू की लड़ाई हो रही है, क्योंकि ईशू मेरी बहन बहुत देर तक नहाती है। चाची उसे डांट रही होगी, मुझे ऐसा लगा कि उसे डांट रही है कि तू बाहर क्यों नहीं निकल रही है, बाहर आ जा। तो मैं मतलब यही सोच रही थी। फिर उसके बाद जब और तेज़ आवाज़ आने लग गई, मम्मी लोग सब लोग उधर थे, दादी वगैरह, फिर मैं एकदम से बाहर निकली। इवन मैं फ़ोन पे अपने हस्बैंड से बात ही कर रही थी। और मैं बाहर निकल रही थी, बाहर निकली रूम से, जैसे ही मैंने देखा, मैंने पूछा कि क्या हुआ, सब लोग खटखटा रहे हैं दरवाजे को। और फिर चाची ने बताया कि तेरे चाचा अंदर है। तो हम लोग सब डर गए कि क्या हो गया। फिर सब आवाज़ मार रहे, चाचा बोल रहे कि तुम, कि मैं खुल रहा हूँ, और उनकी आवाज़ बड़ी अजीब सी आ रही थी, मतलब बहुत अजीब सी आवाज़, और बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और हम लोग समझ गए, हम लोग बाहर बहुत डर गए। हम लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सारे लोग, मैं, दादी, बड़ी मम्मी, चाची, मेरी मम्मी, सब लोग, लेकिन दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। फिर मैं आई वहाँ से ऊपर, अपने पड़ोसियों को, मुझे लगा कोई तो आदमी होगा आसपास में, पर मेरे गले से आवाज़ ही बाहर नहीं निकल रही थी। मैं ऐसे रो रहे थे हम सब लोग, आवाज़ ही बाहर नहीं निकल रही थी। तो उसके बाद मम्मी को ही आइडिया आया, मम्मी ने नीचे कॉल करा। पापा दुकान में जा रखे थे तब तक के लिए, पापा को कॉल करा। फिर पापा के साथ और आदमी लोग थे, वो आ गए फटाफट से, पापा भी आए, वो लोग आए। फिर एक दादा है गांव के, वो पहले आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया बट नहीं खुला, तो उन्होंने एक बार में ही दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर देखा तो उनकी ना नज़र कुंडी पे ही थी कि मैं खोल पाऊँगा, उनकी नज़र उस पे ही थी। और उनका वन साइड पैरालाइज हो रखा था, लेफ़्ट साइड पूरा पैरालाइज हो चुका था उनका, और उनको स्ट्रोक आया था। उस पल में हमारी लाइफ बदल गई।
उसके बाद सब लोग मतलब मेल जितने भी आदमी लोग थे उन्होंने उनको कपड़े पहनाए, लेके आए, बाहर बिठाया। चाची मेरी बहुत हिम्मत वाली है, उन्होंने हिम्मत करके उनको कंबल दिया, गरम करा, हाथ पैर रगड़े, कुछ करा, सब ने मतलब करा जो जिससे हो रहा था। गर्म पानी पिलाया, अदरक खिलाया, बट वन साइड काम नहीं कर रहा था, एक साइड से वो खा रहे थे, करा उन्होंने। फिर बोला हमको भी बोला, सबको, दादी भी रो रहे थे, हम सब रो रहे थे कि चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। खुद से बोला उन्होंने ये सब चीज़। फिर हमने फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, तो सरकारी हॉस्पिटल है CHC, वहाँ लेके गए। उन्होंने उनको रेफ़र करा। तो दोस्तों मैं कहती हूँ हमारे गांव के मतलब जितने हमारे गांव में कम से कम 20 प्रकार के लोग बोले तो 20 जातियों के लोग, जाति बोले तो कोई पंडित है, कोई राजपूत है, कोई कुछ, तो जितने भी लोग थे सारे हॉस्पिटल में इकट्ठे हुए थे। इवन जगह भी नहीं थी, मार्केट से भी लोग आ गए थे, बहुत सारे लोग आ चुके थे वहाँ पर, इतनी भीड़ हो गई थी। लोगों को था, कंसर्न था, और मैं इस चीज़ को लेके मतलब बहुत वो हूँ कि लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। बट हुआ क्या, वहाँ पर इतने लोगों की वजह से सब ने हमें बोला छुटमलपुर लेके जाओ। सबको लग रहा था पैरालाइज अटैक है, तो ठीक हो जाएगा। छुटमलपुर में कोई होगा पता नहीं, झोला छाप कोई तो डॉक्टर है, डॉक्टर बोल रहे थे वो, बट शायद वैद्य कोई है, तो नर्सिंग होम करके है वो। अगर मेरे पे स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूँगी अगर होगा। मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि कभी आप ऐसी गलती मत करना कि वहाँ मत चले जाना छुटमलपुर। मैं सच बता रही हूँ, भगवान ना करे आप लोगों को ऐसा दिन देखना पड़े, पर हमने ऐसा दिन देख लिया, इसलिए आपको ये सीख दे रही हूँ कि कभी ऐसे मत, किसी के भरोसे मत रहना। सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचने चाहिए, 24 आवर के अंदर ट्रीटमेंट होना चाहिए जो स्ट्रोक होता है उसका। तो वहाँ पर डिले ये हुआ कि हम लोग लेके गए उनको छुटमलपुर, वो 11 बजे रात को पहुँच गए थे। तो मैं यहाँ से बोल भी रही थी कि पहले CT वगैरह करा लो, बट इन्होंने डिले करा, इनको लगा डॉक्टर आएगा कोई तो वो डॉक्टर है। बट वहाँ पर मेरे को चाची, मामा लोग, चाची के भाई लोग बेचारे इतने अच्छे, सबसे पहले वो वहाँ पर पहुँच गए थे। तो उन्होंने बताया कि वो जो हॉस्पिटल था वहाँ पर बेडशीट भी अच्छे से नहीं थी, कोई ऑक्सीजन कुछ भी फैसिलिटी ऐसी हॉस्पिटल जैसी नहीं थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड की हूँ, और मुझे ये सोच के बड़ा अजीब लग रहा था, बड़ा अजीब जिसे बोलते हैं। बट अगर मैं जाती, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जाऊँ, बट गाड़ी में जगह नहीं थी और मुझे पता नहीं था दूसरी भी गाड़ी जा रही है, वरना मैं कैसे भी करके चले जाती, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बट चलो वो चले गए वहाँ पर। फिर नेक्स्ट उस दिन जाते उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, बड़ा सा इंजेक्शन लगा दिया, और उसमें सडेशन देते हैं, वो क्या देते हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन सिर्फ वहीं मिलता है उसके पास जो वो वैद्य है। उसकी वजह से उनकी एक्टिविटी लो होने लग गई और वो अनकॉन्शियस टाइप के होने लग गए। और नेक्स्ट डे अगले दिन वो सोए जा रहे उनका ऐसा हो गया। पर खाना खा रहे थे, हर चीज़ गाड़ी में, रास्ते में गए खाना खाते हुए, मतलब चाय वगैरह बिस्किट खाए अगले दिन भी। बट अगले दिन भी वो जो डॉक्टर था वो नहीं आया, उसके जो साथ के स्टाफ होंगे वो आए होंगे। फिर थर्ड डे वो डॉक्टर आया, तो उसने ये बोला कि मैं आपके मरीज़ को 4 दिन में चल के घर भेजूँगा। और चाची लोग, हम लोग तो जब नेक्स्ट डे CT करवाने गए, मतलब एक रात पूरी वहाँ कट गई थी। जब अगला दिन था तो अगले दिन CT करवाने सहारनपुर गए, जहाँ का हमने नाम भी नहीं सुना, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही ये चीज़ें। तो नेक्स्ट डे CT करने वहाँ भेजा, तो उस दिन में हमारा टाइम वेस्ट हुआ। CT में जब रिपोर्ट में आ गया था कि स्ट्रोक है और क्लॉट बन गया है राइट साइड, एक ठीक ठाक क्लॉट था, तो मतलब सब डॉक्टर जितने हमारे नोन डॉक्टर थे सब ने रिपोर्ट भेजी। मुझे तो किसी ने खैर रिपोर्ट दिखाई भी नहीं, ना कोई आइडिया दिया, ना कुछ बताया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। और बट उन्होंने अपने में तो सारे डॉक्टर ने बोला कि इनको हायर सेंटर लेके जाओ। बट जितने भी मरीज वहाँ पर थे वो लोग सब यही बोल रहे थे कि हम लोग एम्स से आ गए, यहाँ से आ गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल से आ गए, यहीं पर ही हम लोग ठीक हुए। तो वो लोग इन्फ्लुएंस हो गए, चाची इन्फ्लुएंस हो गई कि हाँ ठीक हो जाएंगे शायद, अगर ये सब लोग बोल रहे हैं। बट उस दिन ये सब हुआ। थर्ड डे मॉर्निंग में चाची ने चाय बिस्किट खिलाया उनको, चाय रस, और जब दलिया खिला रही थी तो वो दलिया वो नहीं ले पा रहे थे अंदर, पूरा गिर गया बाहर। फिर चाची डॉक्टर के पास अंदर गई कि भाई देख लो हमारे पेशेंट को कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा, ऐसे ऐसे। फिर वो डॉक्टर क्या बोलता है कि हाँ हाँ आप इनको हायर सेंटर लेके जाओ क्योंकि इनकी कंडीशन ख़राब है।
फिर चाची ने उनको अच्छे से डांटा, सबने अच्छे से सुनाया। और पता वो ये बोल रहे थे कि हम पेशेंट के सामने ये नहीं बता रहे थे, भाई पेशेंट की हालत तो वैसे ही ख़राब है, तुम उसके सामने क्या नहीं बोल रहे हो। मतलब ऐसे अजीब से एक्सक्यूज़। फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके इंद्रेश गए। मैं तो इंद्रेश के भी फेवर में नहीं थी कि इंद्रेश लेके जाएं, पर चलो जब चले गए, क्योंकि यहाँ से हमारे नोन टू जितने भी मामा लोग, सब पापा लोग, सब मंत्रियों को कॉल करके, हर एक मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, सबको कॉल करके वहाँ पर बेड अवेलेबल और डॉक्टर अवेलेबल करवाए। बट उस दिन डॉक्टर नहीं आया, बट जो साथ में पीजी थे उनके, वो उनको रिपोर्ट बराबर भेज रहे थे सब चीज़, क्योंकि वहाँ जाके जैसे उनका सीटी हुआ उनको ब्रेन हेमरेज हो चुका था। इंद्रेश में जाके उनका सीटी हुआ तो उनको ब्रेन हेमरेज हो चुका था। ब्रेन हेमरेज हुआ तो उसकी वजह से उनका हाफ ब्रेन तो बिल्कुल डेड था, और थोड़ी थोड़ी देर में उनका मतलब अगले साइड भी इफ़ेक्ट होने लग गया और ब्रेन डेड हो गया। और नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर ने पापा, मामा, चाची के भाई और वर्षा मेरी कज़िन और एक और थे, उनको मतलब वो वहाँ पर थे, उनसे बोला कि आपके मरीज़ की कंडीशन बहुत ख़राब है और ऐसे ऐसे ये ठीक नहीं हो सकते, ना ऑपरेशन हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब कुछ भी नहीं हो सकता था उस टाइम तक। बट फिर भी सब लोगों ने बोला कि 1% चांस है तो प्लीज़ आप ओटी कर दो। और दोस्तों इंद्रेश में जाते ही वो वेंटिलेटर पे चले गए थे, और हमें फिर भी कोई कुछ नहीं बता रहा, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। मैं सबको मना कर रही कि वेंटी पे मत डालो मत डालो, इतनी क्या कंडीशन ख़राब है। बट हमें पता ही नहीं था कि कंडीशन इतनी सीरियस है। और जिस दिन ओटी थी उस दिन मैं आ गई थी प्रोला से, यहाँ से मैं नीचे चले गई थी देहरादून। और जैसे ही मैं देहरादून गई दोस्तों, तो आप यकीन नहीं मारोगे, मैंने जैसी उनकी हालत देखी, उनके बाल, मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी, जो मेरी कज़िन भी है, फ्रेंड भी है, वर्षा, जब उनको अपने बालों से बहुत प्यार था, जब उनके बाल कट रहे थे वो बंदी इतना इमोशनल हो गई थी, मतलब वो इमोशनल हो गई थी। तो हम लोग तो खुद भी, जैसे मैंने उन्हें देखा कि उनके सर पे बाल नहीं हो, ओटी हो गई है, उनको लेके जा रहे थे आईसीयू में ही रखा हुआ था उनको। जैसे ही लेके जा रहे थे, मैंने देखा उस टाइम पे मैं इतना रोई। मैं वैसे हॉस्पिटल में जाके भी बड़े पापा को मिली, इतना रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट जैसे ही मैं ऊपर आईसीयू वगैरह में गई, मिली वहाँ पर, तो मेरे स्टाफ वगैरह के मुझे मिल गए थे वहाँ पर, क्योंकि मैंने भी इंद्रेश में न्यूरो में काम करा है। तो जो डॉक्टर भी थी वो भी मिल गई थी, तो मैं रात को वहीं रुकी, नेक्स्ट डे भी उधर ही थी। तो दोस्तों मतलब बोलने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। फिर मैं रात को वहाँ पर गई, उस स्टाफ से बात करी, उसने बोला इनका जीसीएस बिल्कुल 1 है और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, आप बिल्कुल भी ये मत करो, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ मिरेकल हो सकता है, पर बाकी आपको खुद पता है। तो मैं तो समझ ही रही थी, बिल्कुल उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अगले मतलब उस रात हमने जैसे जैसे रो के कोने में इधर उधर काटी। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में वहाँ गई तो मैं डॉक्टर से मिली, वो मेरे न्यूरो वाली थी। उसने बोला सिस्टर इनकी हालत बहुत ख़राब है और ये आज रात को भी सर्वाइव नहीं कर। जैसे उन्होंने ये बोला, मतलब मेरे को पता थी रियलिटी, बट जब कोई बोलता है सामने से तो और ज़्यादा वैसे हो जाते हैं हम लोग। इतना रोई, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी चाची मुझे बार बार पूछ रही, प्रिया तू क्यों रो रही है, कुछ तो गड़बड़ है, तुझसे कुछ डॉक्टर ने बोला। हम उन्हें समझा रहे हैं कि नहीं चाची, वो बार बार मुझे ये बोल रही थी पता, कि मैं प्रोला कैसे आऊँगी, मुझे तो अभी भी प्रोला अच्छा नहीं लगता, प्रिया मैं कैसे प्रोला जाऊँगी तेरे चाचा के बिना, जिनके लिए मैं सब कुछ छोड़ के। दोस्तों मैं अभी भी ये चीज़ बोल रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है गाली दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग खुद भी इमेजिन नहीं कर पा रहे, ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। 25 तारीख का दिन था, 11:30 बजे, मतलब 11 बजे मेरी चाची लोग सब हॉस्पिटल से गए, मिल के सब लोग। और उस टाइम 11:30 बजे चाची ने मुझे बोला था कि तू अंदर जाके अपने चाचा को वो फीड करा देना। बट उनकी कंडीशन इतनी थी नहीं, मैं तो झूठ बोल रही थी उनसे। उनको जो वो डली थी फीड कराने के लिए, नली डली रहती है नाक से, तो उससे भी वो, जो जब ब्रेन हेमरेज होता है तो कहीं से भी ब्लड निकल सकता है, नाक से, कान से, मुंह से, कहीं से भी ब्लड निकल सकता है। तो वो ब्लड कहीं से ना निकल के शायद एस्पिरेट हो गया, पेट भी क्योंकि उनका इतना मोटा फूल गया था, तो वो ना उस नली से ब्लड निकल के इतना कलेक्ट हो चुका था, साइड में बैग एक ब्लड का। और मैं वो कंडीशन समझ रही थी कि भाई तो कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म हो गया ऐसे। बट मैंने उसी दिन ही ये करा कि अपने पापा को कॉल करा, बोला आप मिल लो, जितना इनकी सांसें चल रही है आप मिल लो। मैंने सब बता दिया कि आप आ जाओ एक बार मिल लो। फिर पापा और एक चाचा, मेरी फ्रेंड कज़न जो है उसके पापा, वर्षा के पापा, और एक दादा जो मेरे चाचा के बेस्ट फ्रेंड हैं वो, और भी एक दो लोग आए थे। तो सारे लोग आए, एक एक करके उनको मिलवाया। तो पापा भी बोल रहे कि कुछ हो नहीं सकता क्या, कुछ हो नहीं सकता, हम कुछ भी करने को तैयार है, हम चाहे विदेश ले जाना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, कुछ नहीं हो सकता क्या, ब्रेन का वो हो गया तो बदल ही नहीं हो सकता कुछ, मतलब उनको क्या पता। बट
फिर वो बेचारे बहुत रिग्रेट में थे, हम लोग भी खुद रिग्रेट कि हमने ये क्या करा, अपने ऐसे कैसे हो गया, गलती कैसे हो गई। तो 11:30 बजे जब मैं जा रही थी वहाँ अंदर, फिर मैंने देखा कि कर्टेन्स बंद है, सब लोग चले गए थे हॉस्पिटल से, हम जा रहे थे अंदर, मैं और वर्षा। वैसे वो जाने नहीं देते, 5 से 6 आईसीयू में मिलने का टाइम, वो भी पास दिखाना पड़ता है। तो हम लोग जा रहे थे क्योंकि जानने वाले थे, डॉक्टर ने बोला था कि इनको आने देना, तो जा ही रहे थे मिलने। जैसे हम दोनों जा रहे थे कर्टेन बंद है, मैं समझ गई कर्टेन बंद है मतलब कुछ हो गया है। फिर वो डॉक्टर मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि इतनी देर से इनको कार्डियक अरेस्ट आ रहा था, हम सीपीआर दे रहे थे, हमने नॉरेट दिया, ये दिया, वो दिया, वो दिया, वो दिया, बहुत एक्सप्लेन कर रहे। मैंने बोला मुझे एक्सप्लेन मत करो, मुझे सब चीज़ पता है, आप ये बताओ कि अभी रिज़ल्ट क्या है, अब मुझे ये बताओ। फिर उन्होंने बोला कि अभी मतलब, मैंने बोला ही इज़ नो मोर ऐसे करके, तो फिर उन्होंने बोला ऐसे, और मैं ना मतलब मेरा जो रिएक्शन था, हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, और मेरा जो निकला ना उस टाइम की, बिल्कुल ही मैं आपको बता भी नहीं सकती दोस्तों, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि हमारी हालत क्या थी। हम लोग अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, रात रात को नींद नहीं आ रही। कल तो मैं बिल्कुल सोचते रह गई, क्योंकि जो मेरे चाचा है ना, वो हमें इतना समझते थे, बड़े छोटे सबका वो पूरा ख्याल रखते थे। मेरी शादी में ना उन्होंने इतना कुछ मतलब मुझे बोला, प्रिया हाँ क्या मतलब टेंट कैसा होना चाहिए, आपने देखा होगा मेरे शादी का व्लॉग, तो कितनी ग्रैंड थी हर चीज़, गांव के अकॉर्डिंग बहुत एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा थी। तो हर चीज़ में उनका ही हाथ था, उनको था कि हाँ हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, हमारा इतना बड़ा घर है तो उनको शौक़ है हर चीज़, हर एक चीज़ उनको इतना शौक़ है, हमारा सब चीज़ बेस्ट होना चाहिए, हम अच्छे होने चाहिए, मतलब हर चीज़ का। और मेरे दादा के जाने के बाद वही बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब हमें संभाल रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे, घर का पूरा ध्यान रखते थे, कोई भी चीज़ हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी। कुछ गांव में भी सब लोग उनको बहुत मानते थे, और हम लोग ऐसे टूट गए कि जब वो इतने हट्टे कट्टे, और दोस्तों ना वो कभी शराब पीते थे, ना वो कभी गुटखा तम्बाकू कुछ भी नहीं, जो खाते पीते भी थे उनसे भी बहुत परहेज करते थे, इवन नॉनवेज तक नहीं खाते थे। तो जब ऐसे इंसान को ऐसा हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे परिवार को, कभी उसका अच्छा नहीं होगा जिसने ऐसे सोचा होगा। मुझे तो बड़ा मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ऐसे लग रहा है कि लाइफ ख़त्म है जब उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। और भगवान पे से तो मेरा भरोसा उठ गया, इसलिए उठ गया क्योंकि पहले दिन ही वो वहाँ गए थे, हमारे जो पैतृक गांव है वहाँ गए थे, वहाँ पर पूजा थी, जो जो हमारे देवता हैं उनको भेंट देने गए थे, मतलब अपने जो मेरे चाचा का बेटा है उसको वहाँ लेके नहीं गए थे। जब भी हमारे यहाँ बच्चे होते हैं तो सबसे पहले वहाँ जाते हैं, बट वो गया नहीं था अभिराज, तो उसको लेके गए थे वहाँ पर, सबसे मिले जुले, हर जगह मंदिर आ गया, हर जगह घूम के आए। बट नेक्स्ट डे देखो ये हुआ हमारे साथ। तो 21 तारीख से लेके आज तक का दिन आप लगा लो, हम लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे लग रहा सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता सबके चाचा ताऊ ये क्या, हमारे फैमिली का जो है ना, मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मतलब हमारे लिए जितने हमारे पापा हैं, उतने हमारे चाचा हैं, उतने हमारे ताऊ जी हैं। हमारे फैमिली में ऐसे हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि चाचा क्या होते हैं, ताऊ जी क्या होते हैं। हम चाचा ताऊ ही नहीं बोलते, जब हम पापा ही बोलते हैं, मम्मी ही बोलते हैं। चाची को बस चाची बोलती हूँ मैं, क्योंकि उनकी शादी हमने देखी है, बाद में आए। बट पापा मेरे जो है ना चाचा, उनको भी पापा बोलते हैं। तो हमारे फैमिली में हमें ऐसे ही संस्कार मिले और यही चीज़ें हमें मिली है, तो हमें अपने पापा से भी ज़्यादा हम उनको ही मानते थे। ऐसे लग रहा सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे पापा तो उनसे बहुत प्यार करते थे। जब पापा आए, जब मिले पापा, उसके बाद ही उनकी डेथ हुई। तो ऐसा प्यार तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था, ऐसे भाइयों का प्यार, ऐसा परिवार, हर चीज़, वो सबको समझते थे, सबको। बाकी दोस्तों मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। हम लोग बहुत परेशान हैं। भगवान से प्रार्थना करना उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे परिवार को थोड़ा शक्ति मिले इन दुख को झेलने की। दादी भी बहुत परेशान है, चाची की खुद तबीयत ख़राब है, इतने उनके ऑपरेशन हो रखे हैं। चाची मेरी हमेशा बीमार रहती है, वो अभी भी बीमार हो जा रही है। कोई भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उनका बीपी बढ़ जा रहा है, उनको शुगर है, कई चीज़ें हैं, वो बहुत परेशान हो रही है। चाची के साथ तो हम सब लोग हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर तो लाइफ पार्टनर ही होता है। कभी भी सोचा नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा हमें। पर चलो कुछ नहीं बोल सकती इस वीडियो।
बाकी आप प्रार्थना करना कि जहाँ पर भी हों वो खुश रहें और उनके आत्मा को शांति मिले।